तो गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे ट्रेड्स क्या थे और कैसे कैसे लॉस हुए मेरे। तो देखो यार, लूजिंग फेज भी एक पार्ट होता है ट्रेडिंग का। ठीक है, अभी लूजिंग फेज चल रहा है। इनफैक्ट पूरा ये जो अगस्त का महीना ही है, ये पूरा लगभग मान लो कि लूजिंग में ही है। बहुत कम ट्रेड्स प्रॉफिट में हुए हैं, बाकी सारे लगभग लूजिंग में ही हुए हैं। पर कोई बात नहीं, देखो लूजिंग स्ट्रीक चलती है तो ऐसे 7 8 दिन 10 दिन महीना भर भी चलती रहती है। बस इस टाइम अपने को ये ध्यान रखना पड़ता है कि अपने जो पैसे हैं, जो अपना कैपिटल है, उसे सेव करना है। बाकी सब तो आने वाले टाइम में मार्केट अपने को प्रॉफिट दे ही देगा। तो बस यही बात अपने को दिमाग में रखनी है कि अपने को अपना कैपिटल सेव रखना है। बाकी तो प्रॉफिट होते रहेंगे वो तो आगे चल के। और अपने को हमेशा एक ही सेटअप फॉलो करना है। इतने लॉसेस के बाद भी मैं सेम सेटअप फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है, या फिर आपने भी देखा होगा, जब मेरे पहले के थोड़े दिन पहले की वीडियोस आप जाके देखोगे तो वहां पे लगातार मेरे महीने भर तक प्रॉफिट हुए थे। तो क्यों हुए थे वो? मेरे सेम सेटअप फॉलो करने की वजह से ही हुए थे, और अभी भी मैं वही सेम सेटअप फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कि अभी मेरा कौन सा ट्रेड चल रहा है। लाइव ट्रेड भी चल रहा है एक, और जिसमें एसएल हिट हो गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो लेके चलता हूँ सीधा आपको स्क्रीन पर। तो ये है अपनी स्क्रीन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फिलहाल तो अभी एक बिटकॉइन में ट्रेड चल रहा है। पर मैं आपको अगर पहले का दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गोल्ड में, ठीक है, ये गोल्ड का ट्रेड है। गोल्ड में ओवरऑल यहाँ पे लॉसेस दिखाई दे रहे हैं 18 3 9। ठीक है, तो ये लॉसेस थे, ये आज के ही लॉसेस हैं, कोई पुराने लॉसेस नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उससे पहले भी आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा का पूरा पीएनएल। ठीक है, तो और ये सारी की सारी चीजें मैं कहाँ पे अपडेट करता हूँ, ये आप सभी को पता ही हो। तो ये सारी चीजें अपडेट होती है यहाँ पे एडिक्टेड टू ट्रेड पे, जो कि एकदम फ्री है। यहाँ पे देखो मैंने अपना लॉसेस का भी डाल रखा है कि भाई मेरे लॉसेस हो रखे हैं। ठीक है, लॉसेस लूजिंग फेज चालू है यहाँ पे। तो ये गोल्ड का तो क्या हुआ था कि भाई ये ट्रेड लेते ही सीधा रिवर्सल। और अभी अगर मैं आपको गोल्ड के बारे में बताऊं तो आप देख सकते हो, यहाँ पे गोल्ड का चार्ट चालू करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो फिलहाल यहाँ पे एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। ठीक है, ये एक रेंज है जिसके अंदर फंसा हुआ है। बट मेरा ऐसा कहना है कि आप अगर देखो यहाँ पे मार्केट को, तो पहले मार्केट ने एक बड़ा सा मूव दिया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया, ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया, और इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी। तो जितने भी सेलर्स थे, मतलब बायर्स थे, वो सब यहाँ पे ट्रैप हो गए। अब जितने भी बायर्स होल्ड करके बैठे हैं वो यहाँ पे इसी भरोसे होल्ड करके बैठे हैं कि मार्केट यहाँ पे अभी रीटेस्ट कर रहा है और रीटेस्ट के बाद से फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। बट मेरा जो व्यू है वो ये कह रहा है कि अगर मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ इसमें, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि जो मेरा व्यू है वो कह रहा है कि इतनी बड़ी जो ग्रीन कैंडल आई है, यहाँ से सारे बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और उसके बाद से यहाँ पे क्लोजिंग देके मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करने का ही चल रहा है, जो अभी मार्केट का नेचर चल रहा है। क्योंकि लोगों को लग रहा होगा पहले यहाँ पे, यहाँ से रीटेस्ट लेगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि नहीं हुआ, मार्केट वापस नीचे की तरफ आ गया। उसके बाद से ये एक और सपोर्ट एरिया लोगों को लग रहा होगा, पर यहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो 2 बार बायर्स को ट्रैप किया, उसके बाद से फिर मार्केट इस वाले सपोर्ट रीजन पे भी बार बार टैप कर रहा है। कब से, बहुत टाइम से यहाँ पे टैप कर रहा है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो 1 2 3 4 5 6 न जाने कितने। ठीक है, तो तब से यहाँ पे टैप कर रहा है। और यहाँ पे भी हमने एक ट्रेड लिया था जो कि गोल्ड का ट्रेड था, वो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इस जगह पे ट्रेड था, यहाँ पे कहीं पे लिया था ट्रेड, और यहाँ का एसएल था जो कि एग्जैक्टली हिट हुआ। और मार्केट वहां से वापस नीचे भी आया, फिर वापस ऊपर भी गया। अभी खाली यहीं पे होवर कर रहा है मार्केट बहुत देर से। और मेरा व्यू यही है कि जितनी देर तक यहाँ पे होवर कर रहा है, अगर ये ऊपर निकलता भी है तो भी वापस नीचे आएगा और यहाँ पे वापस होवर करके फिर नीचे की तरफ जाएगा। या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे जब तक ये चल रहा है चलने दो, उसके बाद से जैसे इसके नीचे हमारे को कोई क्लोजिंग मिलती है, क्लोजिंग के बाद से हम नीचे का ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा पहला यहाँ तक होगा, क्योंकि यहीं से पिछली बार अगर आप देखो तो रिवर्सल आया था। तो देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए तो आपको मैं पूरा सिनेरियो समझा चुका हूँ। मेरा व्यू गोल्ड में डाउन साइड का ही रहने वाला है। तो लेट्स सी, देखते हैं। बाकी अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे भी चल रहा है बिटकॉइन का। अगर आपको ट्रेड दिखाऊं तो बिटकॉइन का भी, यार भाई अब भगवान जाने क्या हो रहा है यार। एक कैसा मार्केट है अगस्त का, इतना घटिया मार्केट, इतना घटिया मार्केट। इतनी बड़ी कैंडल मिली, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इतनी बड़ी कैंडल मिली, ग्रीन कैंडल, तो भी मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गया। जबकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सारे सेलर्स को इनवाइट करके फिर ऊपर की तरफ निकला है, तो भी ऊपर तक नहीं जा पाया यार। अब क्या कर सकता हूँ मैं, खुद भी क्या कर सकता हूँ, आप खुद ही बताओ यार। इतना सब होने के बाद भी अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, एक ही जगह पे होवर किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, तो अब भाई अपन ने तो अपने रूल्स फॉलो किया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। ठीक है, इस रेजिस्टेंस एरिया पे यहाँ पे मैंने कहीं पे ट्रेड लिया है।
इस जगह पे मैंने ट्रेड लिया, ये वाली ग्रीन कैंडल देख के मैंने ट्रेड लिया, क्योंकि मार्केट बहुत बार सेलर्स को इनवाइट कर चुका था। अब यहाँ से ऊपर निकलने के चांसेस बहुत ही हाई थे, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। बट क्या हुआ कि मार्केट वापस एक ही जगह पे कंसोलिडेट किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। मैं तो चाहता हूँ गोल्ड नीचे की तरफ फटे और बिटकॉइन ऊपर की तरफ फटे। गोल्ड जैसे ही नीचे की तरफ फटेगा अपन नीचे की साइड का ट्रेड लेंगे, और बिटकॉइन के फटते ऊपर की साइड का तो अपना चला ही जाएगा। तो देखते हैं यार, यहाँ पे आप देख सकते हो $200 थे तो $181 हो चुके हैं। हाँ भाई, लॉस चल रहा है, पर कोई बात नहीं, ये सब चीज़ कवर हो जाएगी। बस अपने को ये ध्यान रखना है कि जब अपना सेटअप बने तब अपने को बिना सोचे समझे ट्रेड ले लेना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन से में प्रॉफिट होगा और कौन से में लॉस होगा। अपने को खाली यही चीज़ पता है कि अपने को अपना लॉस कैसे मैनेज करना है, प्रॉफिट तो कितना भी आ सकता है। और अगर आप ट्रेड ही नहीं लोगे, आपको ट्रेड लेने से ही डर लगेगा, तो भाई क्या प्रॉफिट और क्या लॉस। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना, कभी भी आपका सेटअप बनता है आप पूरा का पूरा सही से मार्केट को एनालाइज करो। अपना सेटअप बनता है, उस सेटअप में ट्रेड लो, स्टॉप लॉस लगाओ। अगर स्टॉप लॉस होता है तो भी कोई बात नहीं, और अगर टारगेट होता है तब तो बात ही क्या है। तो फिलहाल अभी ये वापस स्टॉप लॉस की तरफ ही जा रहा है। देखते हैं, जो इतनी बड़ी वीक आई है, मेरे को इसका थोड़ा डर लग रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स इन्वाइट हुए हैं वापस सेलिंग की तरफ जाके अपना स्टॉप लॉस नहीं हो जाए। बट कोई बात नहीं, देखते हैं अपन। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है मैंने। अगर आप भी चाहते हो फ्री में ट्रेड करना मेरे साथ तो यहाँ पे ज़रूर जुड़ सकते हो आप। तो अभी के लिए बस इतना ही। ध्यान रखना, इस अगस्त के महीने में अपना कैपिटल बचाना, जितना ट्राई हो सके बचाने का ट्राई करना, क्योंकि अगस्त का महीना निकलने के बाद आप पीछे का मार्केट कभी का भी देख लो, पहले का भी आप देखोगे तो उसमें अगस्त के महीने में बहुत ही साइडवेज रहा है मार्केट। बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, बहुत लोगों के अकाउंट खाली हुए हैं। तो बस यही है कि अगस्त अगस्त के महीने में बचा लो, उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो भाई मज़ा ही आने वाला है। क्योंकि इतना पूरा एक मंथ अगर कोई मार्केट साइडवेज है तो उसके बाद से फिर 100% देगा ही मूव। आई होप आप सभी लोगों को बात समझ में आई। तो कैपिटल बचाने पे फोकस करो, और अगर आप चाहते हो मेरे साथ ट्रेड करना तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो फ्री टेलीग्राम चैनल पे। माना कि अभी लॉसेस वाला फेज चल रहा है, बट उससे पहले जो प्रॉफिट वाला फेज था वो काफी बढ़िया था, बहुत बढ़िया पैसे बनाए थे उस टाइम हमने। और लॉसेस जो हो रहे हैं वो काफी छोटे छोटे हो रहे हैं, तो ये ऐसा है कि थोड़े टाइम में कवर हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कब कवर हो गए। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। और बस आज के लिए बस इतना ही, मिलता है, बाय एंड टेक केयर भाई लोग।